राम राम जी। तो दोस्तों आज एक कथा सुनाने जा रहा हूँ आपको मैं। वो है सिकंदर और एक फ़कीर की कहानी कि कैसे एक फ़कीर ने सिकंदर को भिखारी बना दिया। तो हुआ ऐसे कि सिकंदर एक बार एक जंग जीत के वापस आया तो बहुत खुश था कि एक बहुत बड़े देश को फतेह कर लिया। तो जब सिकंदर जंग जीत के आया तो उसने एक रैली की, अपनी यात्रा निकाली। उसमें एक बड़े से हाथी पर बैठा और सारे लोग बहुत खुश हुए कि हमारा राजा वापस आया है और जीत के वापस आया है। तो जहाँ से भी वो निकलता सब उसको सलाम करते और सब उसको नमस्कार करते। तो जैसे वो जा रहा था तो उसने देखा कि एक फकीर खड़ा हुआ है रास्ते पे, चौराहे पे, और उसने सिकंदर को प्रणाम नहीं किया, सलाम नहीं किया। अब देखिए कि एक इतना बड़ा राजा, एक विश्व विजेता सिकंदर महान, वो अपनी राजधानी में महासभा निकाल रहा है, रैली निकाल रहा है, और उसको देख के कोई झुके ना। तो इतना बड़ा अहंकार था सिकंदर के मन में कि उसने सोचा कि ये फकीर मेरे सामने नहीं झुका, मुझे सलाम नहीं किया, तो इसको देख के बाकी भी मेरी बगावत करेंगे। तो उसने उस फकीर को देख के कहा, भिखारी तुझे नहीं पता कि सिकंदर आजम की सभा चल रही है, सिकंदर आजम की रैली गुजर रही है, सिकंदर आजम का जुलूस निकल रहा है, और तूने सिकंदर आजम को देख के प्रणाम नहीं किया? तेरी मौत तो नहीं आई हुई? ए भिखारी तू क्या करता है? तुझे इतना भी नहीं पता कि बादशाह सलामत सामने हो तो सलाम करते हैं? तो इतनी बात जब सुनी उस फकीर ने तो उसने देखा कि सामने सिकंदर खड़ा है। तो फकीर तो आंखें बंद करके अपनी बंदगी में डूबा हुआ था। उसको ये पता ही नहीं था कि कब सिकंदर आजम उसके सामने आ गया। तो उसने जब सिकंदर को देखा और सिकंदर के अपमान भरे शब्द सुने तो उससे कुछ तकलीफ हुई। उसने कहा, सिकंदर मैं तेरे मस्तक को पढ़ रहा था तो मैंने ये पढ़ा कि अभी तुझे कुछ भी नहीं हासिल हुआ। जो थोड़े से देश तूने जीते हैं इससे भी कहीं ज्यादा तुझे मिलना है। तो जब ये मीठी मीठी बातें सिकंदर की कानों में पड़ी तो सिकंदर अपने हाथी से नीचे उतर आया और उसने कहा, फकीर साईं बताओ मेरे मस्तक में और क्या लिखा है? तो पहले तो वो था भिखारी। उसको बोला था, ए भिखारी तू मुझको सलाम क्यों नहीं करता? बाद में वो भिखारी बन गया फकीर साईं। क्यों? क्योंकि पहले वो एक बागी दिखाई देता था जिससे उसका कुछ स्वार्थ सिद्ध नहीं होने वाला। बाद में वो एक बागी से एक संत फकीर, एक भविष्यवक्ता बन गया, एक ज्योतिषी बन गया कि जो सिकंदर को कुछ बता सकता था, भविष्य के बारे में कुछ दे सकता था। तो फिर जब अपना स्वार्थ सामने आता है तो कुछ व्यक्ति ना भी हो उसकी भी बड़ी उपमा करने लगता है, उसको भी महत्व देने लगता है। बात सिर्फ स्वार्थ की है। तो क्या हुआ जी, जब सिकंदर हाथी से नीचे उतर आया तो उस फकीर ने कहा, सिकंदर मैं काफी कुछ तुझे दे सकता हूं, तो मुझे तू कुछ मेरी बात मान सकता है? तो सिकंदर ने कहा कि राज फतेह करने के लिए तो काफी खून खराबा करना पड़ता है, काफी दौड़ धूप करनी पड़ती है, मैदानों में रहना पड़ता है, योजना बनानी पड़ती है जिसमन को कैसे हराना है। तो अगर ये फकीर मुझे बिना कुछ मेहनत के कई देश जिता कर दे दे तो मेरा क्या जाता है? उसने बोला, ठीक है फकीर साईं तू जो बोले मैं करूंगा, मुझे बता तू क्या दे सकता है, कितने देश जिता सकता है, कितने देश मेरे बना सकता है, बता। तो उसने कहा, ऐसे नहीं, देने का भी एक असूल होता है। तू मेरे सामने झोली फैला के
खड़ा हो जा, फिर मैं तुझे दूंगा। सिकंदर ने पहले सोचा, यार मैं सिकंदर आजम एक फकीर के सामने झोली फैलाता अच्छा लगता हूँ, और वो भी अपनी राजधानी में इतने सारे लोगों के सामने। फिर उसने सोचा कोई बात नहीं, अगर मैं झोली भी फैला लूं इतने लोगों के सामने और मुझे राजपाट मिल जाए, मुझे देश मिल जाए, तो भी सस्ता सौदा है, महंगा नहीं है, क्योंकि देश जीतना, जंगें जीतनी बहुत मुश्किल है। तो सिकंदर ने झोली फैला ली। तो जब झोली फैला ली तो जो फकीर था उसकी समाधि लग गई कि वाह भगवान, तेरी भी कितनी रहमत है, सिकंदर आजम विश्व विजेता मेरे सामने झोली फैलाए खिलाए। तो वो जो सिकंदर आजम मुझे भिखारी कह रहा था, मेरे सामने भिखारी बना हुआ है। तो ये सिचुएशन देख के उस फकीर की समाधि लग गई, आंखें बंद हो गई। तो जब 10-15 मिनट हुए, सिकंदर ने सोचा कि ये कुछ भविष्य देख रहा होगा। फिर 20 मिनट, आधा घंटा हुआ तो सिकंदर का सब्र टूट गया। उसने बोला, फकीर साईं, मैं तेरे सामने झोली फैला के खड़ा हुआ हूँ, जल्दी बता मुझे क्या दे सकता है। फकीर ने कहा, जा भिखारी, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। तो सिकंदर हक्का बक्का रह गया। तो जो सभासद थे, सेनापति थे, इतने सारे मंत्री थे, वो भी हक्के बक्के रह गए, ये फकीर ने क्या बोल दिया। तो उस फकीर ने बोला कि मैं तो अपने खुदा की बंदगी में बैठा हुआ था, उसकी याद मेरे मन में चल रही थी, मुझे तो पता भी नहीं था कि तेरी सभा कब गुजरी कब आई, और तूने मुझे भिखारी बुला दिया। लेकिन मैं आज तुझे एक भिखारी बना दिया मैंने तुझे, और मैं तुझे एक भिखारी के रूप में आज भीख नहीं देता हूं। जा, मैं तुझे कुछ नहीं भीख दूंगा, तू भिखारी है। क्योंकि जिसके मन में कुछ मांगने की इच्छा है वो भिखारी होता है, वो दाता नहीं होता। और जिसके मन में कुछ भी मांगने की इच्छा ना हो वही दाता है, वही संतुष्ट है। तो सिकंदर सब कुछ हासिल होने के बाद भी कुछ मांगता था भगवान से, कुछ मन में उसके मांग थी, इसलिए वो दाता होते हुए भी भिखारी था। और जो फकीर था उसके पास कुछ भी नहीं था, लोगों की नजरों में तो वो फकीर था, एक भिखमंगा कह सकते हैं लोग उसे, जो नादान हैं, जो नासमझ हैं। लेकिन उसके मन में संतुष्टि का खजाना था, उसे किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी, किसी चीज की परवाह की कोई मांग ही नहीं थी उसके मन में। तो उसने एक फकीर ने सिकंदर आजम को भिखारी बना दिया। अब जब ऐसा अपमान सबके सामने हुआ तो सिकंदर को एक बात तो समझ आ गई कि ये फकीर जो है ये भगवान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इतनी हिम्मत किसी आम इंसान में नहीं हो सकती कि बादशाह को सबके सामने ऐसा बोल दे। और सिकंदर संतों के साथ उठता बैठता था। सिकंदर संतों का कदरदान था, उनका सम्मान करता था, सूझवान था। अगर सूझवान ना होता तो इतनी जंगें ना जीतता, इतना बड़ा बादशाह ना बनता। उसने उस फकीर को कुछ नहीं बोला, कोई सजा नहीं दी। अगर कोई और होता क्या पता उसका सिर ही दर से अलग कर देता, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने महलों में वापस चला गया। एक चोट पहुंचाई उस फकीर ने भी उस महत्वाकांक्षी सिकंदर के दिल में, और सबसे बड़ी बात, सिकंदर आजम को एक भिखारी बना दिया। ऐसे एक फकीर जो होता है, सच्चा फकीर, वो किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि भगवान जो सबसे बड़ा बादशाह है उसके साथ वो जुड़ा हुआ है। ऐसे एक साधारण से संत ने सिकंदर आजम को भिखारी बना दिया। धन्यवाद।